जय श्री राधे, जय श्री राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो ऑन करके इतने सारे नाम ले लिए। तो एक्चुअली आज की वीडियो इसी बात पर है। एक्चुअली मुझे एक कमेंट आया था कि मैम आप तो वाहेगुरु जी को मानते हैं, तो आप वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह क्यों नहीं बोलते? आप जय श्री राम भी बोलते हैं, जय श्री राधे भी बोलते हैं, तो आपको तो वही बोलना चाहिए। तो मैं बता दूँ कि हाँ, मैं वाहेगुरु जी को बहुत मानती हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी से जुड़ी हुई हूँ, गुरु नानक जी से जुड़ी हुई हूँ, अमृत वेला ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं वाहेगुरु जी को बहुत मानती हूँ। मैं गुरु नानक जी के ही साखियाँ सुनती हूँ, गुरु नानक जी की मोटिवेशन स्पीच सुनती हूँ, उन्हीं की ही कथाएँ, उनकी साखियाँ, उनके गुरबानी सुनती हूँ। बट मेरी जो वीडियोज़ हैं, जो मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं बनाती हूँ या मोटिवेशनल स्टोरीज़ मैं सुनाती हूँ, वो वीडियोज़ किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं होती। जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, वो एक्चुअली सारे धर्म के लोग होते हैं। कोई जय श्री राम, कोई श्री राम जी को मानता है, कोई राधे जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई जय श्री राधे कहता है, कोई जय माता दी कहता है। तो हर इंसान अपने-अपने एक-एक नाम से जुड़ा होता है। बचपन से ही वो एक नाम से जुड़ा होता है। इंसान कभी किसी को चोट लगती है या मुसीबत में होता है या कुछ होता है तो मुँह से एक नाम निकलता है जो बचपन से वो जुड़ा होता है। तो मेरी वीडियोज़ का जो मेन पर्पस होता है, जो मेन मोटिवेशन मेरा यही होता है कि आप जिस नाम से जुड़े हो ना, वही नाम को लेके आगे बढ़िए। उसी नाम का सिमरन करिए, उसी नाम का सिमरन आप अमृत वेले करिए। मेरी जितनी भी वीडियोज़ अगर आपने देखी हैं, तो उससे मैं यही बोलती हूँ कि जो नाम आप जपते हैं ना, उसी को लेके आगे बढ़िए। जो मन से नाम निकलता है ना, ध्यान उसी में ही लगता है। तो इसलिए आप जो मन से नाम जपते हो ना, आप उसी को लेके आगे बढ़ो, उसी का सिमरन अमृत वेला करो। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, सब में मैंने यही कहा है। लेकिन अगर मैं वाहिगुरु जी को मानती हूँ, अपनी वीडियोज़ में सिर्फ़ वाहिगुरु जी का ही नाम ले रही हूँ, तो मेरी वीडियोज़ देखने वालों को ये लगेगा कि मैं उनको वाहिगुरु जी के नाम से जोड़ रही हूँ। मैं उनको उस नाम से जोड़ रही हूँ जो मैं जपती हूँ। बट मेरा मोटिवेशन ये नहीं, मेरा पर्पस ये नहीं होता कि मैं जो नाम जप रही हूँ, आप वो नाम जपो। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वाहिगुरु जी को मानता है, हर कोई राम जी को मानता है, हर कोई कृष्ण जी को मानता है, नहीं। हर कोई अपने-अपने नाम को मानता है और वो नाम सारे तो एक ही हैं। भगवान का रूप अलग-अलग है, नाम तो एक ही है। सब कुछ एक है, आत्मा एक है, ज्योत एक है, वो निरंकार एक है ना? नाम ही तो अलग-अलग है। तो क्या फ़र्क पड़ता है आप राम बोलो, राधे बोलो, कुछ बोलो, लेकिन एक नाम से जुड़ा होना चाहिए। एक नैया में रहोगे ना तो पार उतारा हो जाएगा। अलग-अलग सब नैयाओं में पैर रखोगे तो पार उतारा नहीं होगा। किसी एक नैया में पैर रख लो। तो इसलिए मैं वाहिगुरु जी का नाम सिर्फ़ हर वीडियो में या मतलब हमेशा एक ही नाम है इसलिए नहीं लेती क्योंकि मेरी वीडियो से ये ना लगे किसी को कि मैं उनको उस नाम से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, मैं जो नाम जपती हूँ मैं उस नाम से जोड़ने की कोशिश नहीं कर रही। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप जो नाम जपते हो आप उसी नाम पे जुड़े रहो। ठीक है? इसीलिए मैं सिर्फ़ वही नाम नहीं लेती, मैं हर धर्म का नाम लेती हूँ। और मेरी मोटिवेशनल स्पीच, मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती हैं, वो हर भगवान के लिए होती हैं। कुछ ऐसा नहीं, कभी मैं कृष्ण जी की स्टोरी सुनाती हूँ, कहीं मैं गुरुओं की बताती हूँ, कहीं मैं वाहिगुरु जी की बताती हूँ, तो हर धर्म के लिए होता है। क्योंकि मेरी वीडियोज़ हर धर्म के लोग देख रहे हैं, किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन उन्होंने एक और पूछा था कि मैम आप तो सिख हो, तो आप वाहिगुरु जी का नाम क्यों नहीं लेते? तो मैं आपको बता दूँ कि मैं सिख नहीं हूँ, मैं सिंधी हूँ। ठीक है? आप लोग जानते होंगे सिंधों को, तो मैं सिंधी हूँ और हमारे इष्ट देव हैं श्री झूलेलाल जी। ठीक है? तो मैं झूलेलाल जी, श्री झूलेलाल जी को भी बहुत मानती हूँ, ऑब्वियस सी बात है। हमारे इष्ट देव हैं, उनको मानती हूँ, बहुत सिंधी भजन भी गाती हूँ, सिंधी बोलती भी हूँ। बट मैं अगर सिंधी में बोलने लगी, तो ये है कि मेरी जो वीडियोज़ है, सिर्फ़ एक धर्म के लोगों तक सीमित रह जाएगी, इसलिए मैं हिंदी में बोलती हूँ। क्वेश्चन को कुछ दिन पहले आया था कि मैम आप अमृत वेले के लिए बोलती हैं, तो क्या आप अमृत वेला उठती हैं? आप खुद उठती हैं? तो मैं एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ, देखिए अमृत वेला उठना बहुत मुश्किल होता है ना? आप सबको पता है सुबह मॉर्निंग की जो नींद होती है, बहुत गहरी नींद होती है, बहुत मुश्किल होता है उठना। अगर मैं बोलूँ कि मैं उठती हूँ, तो ये गलत होगा, ये सेंटेंस ही गलत होगा। मैं नहीं उठ पाती लेकिन मुझे प्रभु उठाते हैं, ठीक है? ये सही होगा कि उठाने वाला वो है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ़ संकल्प लेना है, हम रात को अगर सोते हैं ना तो सिर्फ़ प्रभु को प्रार्थना करके सोना है कि भगवान जी मुझे सुबह अमृत वेला उठा देना, ये आपकी ज़िम्मेवारी है, आप उठा देना। तो बस मेरा ये काम है, मैं रात को एक पाठ करती हूँ, जपजी साहिब जी का पाठ करती हूँ, उनके ऊपर उनको प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी मैं सोई हूँ, अब आप मुझे उठाना अमृत वेला। तो वो मुझे उठाते हैं, तो मैं उठती हूँ। मैं खुद कहूँ कि मैं उठती हूँ तो ये सेंटेंस ही गलत होगा। तो इसलिए अगर अमृत वेला आप उठना चाहते हो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ उसको कहते हैं ना किसी बात को ठानना है, किसी बात का संकल्प करना है कि मैं उठूँगा, सुबह ज़रूर उठूँगा। अगर आपने ये बोल लिया ना अपने मन में, है ना? और भगवान को रात को प्रार्थना करके सो रहे हो, आप प्रे करके सो रहे हो, तो डेफ़िनिटली अमृत वेला आप उठोगे और ज़रूर उठोगे। और मेरी सारी वीडियोज़ में मैं अमृत वेला पर बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ क्योंकि बिलीव मी गाइज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अमृत वेला उठ के जो सुख मिलता है ना, जो बिगड़े काम बनते हैं ना, ऐसे-ऐसे काम बनते हैं ना कि सीरियसली आप कितने भी मुसीबत में हो, कितनी भी मुसीबत में हो ना, आप एक प्राइम पॉइंट पर अगर ऐसा भी हो जाए ना कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सुसाइड करने का मन कर रहा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो गाइज़ एक बार अमृत वेला करके देखना। ऐसे-ऐसे काम बनते हैं ना, ऐसे-ऐसे सॉल्यूशन निकलते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सॉल्यूशन निकला कहाँ से। बात मान के देखिए, अगर मैं आपको बोल रही हूँ अमृत वेला के लिए या गुरु नानक जी ने सीख भी यही दी थी। देखिए गुरु नानक जी की तो बात आ गई, गुरु नानक जी ने यही सीख दी थी। सबसे पहले तो गुरु नानक जी हमारी धरती पर अवतरित हुए थे, यही सिखाने के लिए कि आप लोग जिस नाम से जुड़े हुए हैं ना, जिस भी नाम से जुड़े हुए हैं ना, उसी नाम को लेके आगे बढ़िए, उसी नाम का सिमरन आप अमृत वेला कीजिए और दूसरा अमृत वेला करना है, ज़रूर करना है। इसलिए कहते हैं ये गुरु की वाणी है, ये गुरु का संदेश नहीं है, ये गुरु का हुक्म है, अमृत वेला उठना।
तो अमृत वेला उठ के देखिए गाइस, बहुत 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 सुकून मिलता है ज़िंदगी में। आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लो, जितना मर्ज़ी खुशियाँ ढूँढ लो, जितनी मर्ज़ी खुशियाँ ढूँढ लो, आप अभी बैठ के ना अपना वो पल सोचो जिसमें आपको बहुत खुशी मिली हो। अगर आप वो सोचोगे ना और एक बार आप अमृत वेला उठ के देखो, फिर कंपेयर करो कि दोनों में से सबसे ज़्यादा खुशी आपको किसमें मिली है। तो अमृत वेला ऐसी खुशी मिलती है जो कभी मिल ही नहीं सकती। उठ के देखिए, नाम सिमरन करके देखिए, जो सुबह की वाइब्स होती है ना, बहुत अच्छी होती है। तो करके देखिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को जो कि मुझे कमेंट करते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, उनके मन में कोई डाउट आया, उन्होंने मेरे से पूछा। मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्यों कि उन्होंने मुझे सुना, मुझसे क्वेश्चन किए, और आई थिंक एंड आई होप कि उनके क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे थे, वो डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? आगे भी अगर आपको कोई डाउट हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके आंसर रिप्लाई ज़रूर दूँगी वीडियो बनाकर। ठीक है? ओके, तो जय श्री राम, जय श्री राधे एंड वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह।